नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में दिखता है। हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी होता है, पैरानियोप्लास्टिक साइन है, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। तो वहाँ पे हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस हो सकता है एज ए नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी हो सकता है, किसमें? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में। ऐसे ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में दिखता है हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस। ये मेडिकल इमरजेंसी है। हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्लिनिकल फीचर है कैल्शियम 9 से 11 होता है, राइट। यहाँ पे 14 से ज़्यादा कैल्शियम पार पा चुका है। सिम्टम्स हो गया कन्फ्यूजन, नॉइज़िया, वोमिटिंग, एनूरिया, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, वही जो बोन्स, ग्रोन्स, मोन्स और क्या था, बोन्स, ग्रोन्स, मोन्स और साइकेट्रिक ओवरटोन, ठीक है। तो एन्यूरिया, डिहाइड्रेशन, ईसीजी साइंस में पीआर इंटरवल, हाइपर कैल्सीमिया याद रखना है ना। तो हाइपर कैल्सीमिया में क्या क्या होता है? पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, पीआर इंटरवल लंबा हो जाता है ईसीजी रिपोर्ट में। हाइपर कैल्सीमिया में, हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में कुछ नहीं, हाइपर कैल्सीमिया का फीचर भी लिख दोगे तो चल जाएगा काम। बट साथ में तुमको एन्यूरिया, डिहाइड्रेशन और कन्फ्यूजन लिख देना है। कन्फ्यूजन और एब्डोमिनल पेन तो तुमको पता ही है, ग्रोन्स और मोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन एंड साइकेट्रिक ओवरटोन, नॉइज़िया, वोमिटिंग, एन्यूरिया और डिहाइड्रेशन याद रखना, एन्यूरिया, डिहाइड्रेशन। और ईसीजी चेंजेस में क्या मिलता है? हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में 14 से पार कैल्शियम जाएगा तो पीआर इंटरवल जो है वो लंबा हो जाएगा और क्यूटी इंटरवल जो है छोटा हो जाएगा, रिदमियास। कैल्शियम अगर 16 से ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक से मर जाएगा बंदा, कार्डियक अरेस्ट। ओके, मैनेजमेंट कैसे करता है? एग्रेसिव आईवी फ्लूइड थेरेपी देते हैं, डाइल्यूट करेंगे, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है फ्यूरोसेमाइड्स जो कि डायूरेटिक्स है। और थर्ड स्टेप है बिसफॉस्फोनेट्स। ये हाइपर कैल्सीमिया का ट्रीटमेंट में तुम पढ़े होगे बिसफॉस्फोनेट्स। तो बिसफॉस्फोनेट्स में क्या करते हैं? बिसफॉस्फोनेट्स में बेसिकली इफ़ RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड यूरिन आउटपुट आर नॉर्मल, तो एक्ट करेगा ओस्टियोक्लास्ट पे, बोन को मारने वाले सेल पे। फिर कैल्सिटोनिन एडेड से क्या होता है? इफ़ जोलेंड्रोनिक एसिड या फिर डेनोसुमैब इज गिवन, तो कैल्सिटोनिन एडेड। और डायलिसिस करते हैं अगर फेलियर ऑफ अदर मेथड्स हो रखा है तो। ऐसे डायूरेटिक्स ट्राई करते हैं किडनी से निकालने के लिए कैल्शियम को, बट अगर डायूरेटिक्स और बिसफॉस्फोनेट्स और ये कैल्सिटोनिन वगैरह फेल हो जाता है तो डायलिसिस कर देंगे, सीधा किडनी का डायलिसिस, ठीक है। क्योंकि हार्ट को बचाना है ना, 16 से पार गया तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ईसीजी में क्या दिखता है? पीआर इंटरवल लंबा हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल छोटा हो जाएगा, रिदमिया हो जाएगा। That was it about hypercalcemic crisis. It is not exactly hypercalcemia. Hypercalcemia का फीचर है और 14 पार कैल्शियम है यहाँ पे, 11 से पार होगा तो हाइपरकैल्सीमिया, बट यहाँ पे 14 पार है। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है बट एक्स्ट्रा है, जैसे कि डिहाइड्रेशन और एनूरिया। और ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम है, जैसे कि डायूरेटिक्स और बिसफॉस्फोनेट्स, बट डायलिसिस दे सकते हैं।